भारत में रहने वालों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी वर्ल्ड न्यूज रशिया यूक्रेन वॉर और पाकिस्तान में चल रहा तख्ता पलट बनी हुई है। लेकिन इन दोनों मसलों के अलावा भी एक मुद्दा ऐसा है जो पिछले काफी वक्त से दुनिया की सुर्खियां बना हुआ है और अब ये संकट और गहरा गया है। हम बात कर रहे हैं आर्थिक तौर पर डूब रहे श्रीलंका की। भारतीयों के लिए ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और महंगाई का आलम यह है कि श्रीलंका में एक आम आदमी एक कप चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पेट्रोल डीजल के लिए इतनी मारामारी है कि सरकार को पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर मिलिट्री तैनात करने का फैसला लेना पड़ा। लोग बुनियादी चीजों के लिए भी दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका को आर्थिक तौर पर इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं और श्रीलंका की फिलहाल क्या स्थिति है? इस स्थिति से निकलने के लिए श्रीलंका क्या कर रहा है और सबसे अहम सवाल, श्रीलंका की स्थिति का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। श्रीलंका का बुरा दौर शुरू हुआ साल 2007 में, जब श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चीन से पहली बार कर्ज लिया। 2010 में पोर्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका पर चीन का कर्ज बढ़ता चला गया। पिछले एक दशक में चीन श्रीलंका को रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट बनाने के लिए $5 बिलियन का कर्ज दे चुका है। 2016 के आसपास चीनी कंपनियों ने कर्ज का पैसा मांगना शुरू कर दिया, लेकिन पैसा था नहीं तो 2017 में श्रीलंका को $1.2 बिलियन की कर्ज माफी के बदले हम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास की 15,000 एकड़ की जमीन चीन को 99 साल की लीज पर देनी पड़ी। लेकिन इससे कर्ज कम नहीं हुआ क्योंकि लोन की रकम ज्यादा थी। चीन का कर्ज पर इंटरेस्ट ज्यादा है तो कर्जा बढ़ता चला गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका का ये हाल चीन के कर्ज के जाल में फंसने के चलते ही हुआ है। श्रीलंका काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर करता है। श्रीलंका की आबादी लगभग 2.19 करोड़ है और इसमें से 25% आबादी टूरिज्म से जुड़ी हुई है। कोरोना की वजह से श्रीलंका का पर्यटन कारोबार भी ठप पड़ गया। श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा अब 15% से कम होकर सिर्फ 5% रह गया है, जिससे श्रीलंका का फॉरेन करेंसी का एक बड़ा स्रोत ठप हो गया। श्रीलंका में जहां 2019 में $1.6 बिलियन की एफडीआई आई थी, जबकि 2020 में ये सिर्फ $548 मिलियन रह गई, जिसके चलते श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया। 2019 में श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, जबकि जुलाई 2021 में ये घटकर $2.8 बिलियन हो गया। यही नहीं, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पर श्रीलंका सरकार द्वारा लगाई गई रोक से श्रीलंका में फसल उत्पादन में खासी गिरावट आई है, जिससे श्रीलंका के कृषि सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है। यानी कुल मिलाकर अपने ही गलत निर्णयों के चलते और चीन की चालबाजी में फंसकर श्रीलंका आज आर्थिक तौर पर कमजोर पड़ गया है। फिलहाल श्रीलंका में महंगाई का आलम यह है कि वहां फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 25.7% हो गई है, जिसके चलते वहां 1 किलो चीनी 290 रुपए में, 1 किलो चावल 500 रुपए में और 400 ग्राम मिल्क पाउडर 790 रुपए में मिल रहा है। इतना ही नहीं, पेट्रोल और डीजल के दाम भी 50 रुपए से लेकर 75 रुपए तक बढ़ चुके हैं। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए इतनी मारामारी है कि वहां लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं और कई लोगों की तो पेट्रोल डीजल के चक्कर में जान तक चली गई, जिसके चलते ही सरकार ने पेट्रोल पंपों पर सेना लगाने का फैसला लिया। यही नहीं, 12.5 किलो का घरेलू सिलेंडर श्रीलंका में 4,119 रुपए में मिल रहा है। श्रीलंका में अभी भी 20% परिवार खाना बनाने के लिए केरोसिन पर निर्भर हैं, लेकिन लोगों को केरोसिन भी नहीं मिल रहा। हालात ऐसे हैं कि सरकार के पास एग्जाम के पेपर छापने के कागज और स्याही तक नहीं है। असल में श्रीलंका ऑयल, फूड, पेपर, चीनी, दाल, दवा इन सब चीज़ों के इंपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के चलते इन चीज़ों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। श्रीलंका के पास सिर्फ 15 दिन के इंपोर्ट जितनी ही विदेशी मुद्रा बची है। अपने इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका भारत, चीन और IMF से मदद मांग रहा है। चीन अभी श्रीलंका को $2.5 बिलियन का कर्ज देने पर विचार कर रहा है।
भारत ने भी श्रीलंका को इस स्थिति से उबरने के लिए उसे $1 बिलियन का लोन देने पर सहमति जताई है, जिससे श्रीलंका में लोगों के लिए खाना, दवाएं और बाकी जरूरी सामान की खरीद हो सकेगी। श्रीलंका इस संकट से निकलने के लिए IMF से भी मदद मांग रहा है। बेसिल राजपक्षे इस पर चर्चा करने के लिए अगले महीने वॉशिंगटन जाएंगे। अब आते हैं अपने सबसे अहम सवाल पर कि श्रीलंका के इस आर्थिक संकट का भारत पर क्या असर होगा। इंपोर्ट की बात करें तो श्रीलंका दुनिया में सबसे ज्यादा सामान भारत से ही इंपोर्ट करता है। भारत से श्रीलंका हर साल 32,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है और अगर श्रीलंका डूबता है तो भारत को बिजनेस का नुकसान होगा। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंका के कमजोर पड़ने का मतलब है चीन का भारत के पड़ोसी देश में दबदबा बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन पहले ही अरबों डॉलर का निवेश श्रीलंका में कर चुका है और हम्बनटोटा पोर्ट पर उसका कब्जा है। इंडियन ओशन में 6 आइलैंड देश हैं: कोमोरोस, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका। चीन की नजर अब इन सभी देशों पर है ताकि चीन इंडियन ओशन में अपनी जगह बना सके। यही नहीं, अगर श्रीलंका डूबता है तो भारत के लिए एक बड़ा रिफ्यूजी संकट भी खड़ा हो सकता है। यानी अगर श्रीलंका डूबा तो भारत में हजारों लोगों के पलायन की स्थिति बन सकती है। यानी श्रीलंका का डूबना भारत के लिए हर मोर्चे पर संकट की स्थिति पैदा कर सकता है। तो ये है श्रीलंका के आर्थिक संकट का पूरा लेखा जोखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।